आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। रांची में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3 एलिवेटेड फ्लाईओवर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में अरगोड़ा करमटोली और रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट तक के मार्ग शामिल हैं। इन फ्लाईओवर के बनने से शहर में जाम की समस्या कम होगी और लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। सरकार अन्य शहरों में भी ऐसी योजनाएं बनाने पर विचार कर रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में लगभग 1,69,000 राशन कार्ड धारक संदिग्ध पाए गए हैं। केंद्र सरकार ने डेटा भेजकर जांच के आदेश दिए हैं। इनमें कई कारणों से अयोग्य पाए गए लोग शामिल हैं, जैसे कि मृत्यु प्रमाण पत्र, कम उम्र निष्क्रिय कार्ड, डुप्लीकेट कार्ड, ज्यादा भूमि आयकरदाता और जीएसटी टर्नओवर वाले लोग शामिल हैं। जिला आपूर्ति विभाग ने जांच के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का गणित और विज्ञान का परिणाम जारी कर दिया है। यह परिणाम कक्षा 6 से 8 के लिए है, जिसमें जिलावार और कोटिवार नतीजे घोषित किए गए हैं। पारा शिक्षक श्रेणी में कई पद खाली रह गए हैं। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार परिणाम में संशोधन हो सकता है। झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने लघु वनोपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में यथोचित वृद्धि करने की पहल की है। कृषि मंत्री ने इसको लेकर केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल उरांव को पत्र लिखा है। पत्र में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने केंद्रीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराते हुए लिखा है कि झारखंड की एक बड़ी आबादी कृषि एवं वनोपज आधारित उत्पादों पर निर्भर है। झारखंड सरकार सारंडा में राज्य का 10वां वन्य जीव अभयारण्य स्थापित करने की योजना बना रही है। इस परियोजना में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का सहयोग भी मिलेगा। सरकार ने सारंडा में वन क्षेत्र की सीमा निर्धारित की है और 55,519.41 हेक्टेयर भूमि पर अभयारण्य बनाने की योजना है। इस वन्य जीव अभयारण्य से वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। रेलवे की नई आरक्षण चार्ट प्रणाली से यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। दोपहर 12 बजे तक की ट्रेनों के चार्ट अब एक दिन पहले जारी होते हैं, जिससे वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को सुविधा हुई है। दूर के यात्रियों को भी टिकट की स्थिति की जानकारी पहले मिल जाती है। गंगा दामोदर जैसी ट्रेनों के चार्ट भी अब जल्दी उपलब्ध हैं, जिससे यात्रियों को विकल्प ढूंढने का समय मिलता है। कल्याण विभाग द्वारा 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है, जिसके लिए आधार सीडिंग अनिवार्य है। करों प्रखंड में 516 छात्र आधार सीडिंग न होने से छात्रवृत्ति से वंचित रह सकते हैं। जिला कल्याण पदाधिकारी ने छात्रों को आधार लिंक कराने का निर्देश दिया है, ताकि उन्हें छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके। दक्षिण पूर्व रेलवे ने आद्रा रेल मंडल में रोलिंग ब्लॉक के कारण 21 से 27 जुलाई तक 4 मेमू ट्रेनें रद्द कर दी हैं। 5 अन्य ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है। आसनसोल आद्रा और झारग्राम धनबाद मेमू जैसी ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। यात्रियों को इस बदलाव के कारण परेशानी हो सकती है। रांची को सौगात। 2 फ्लाईओवर और स्टेशन से एयरपोर्ट को जोड़ने वाली नई सड़क को मंजूरी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची को बड़ी सौगात देते हुए 3 प्रमुख सड़क परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की। इनमें अरगोड़ा चौक कटहल मोड़ चापू टोली तक एलिवेटेड और करमटोली मोरहाबादी साइंस सिटी फ्लाईओवर निर्माण शामिल हैं। करोड़ रुपए माफ करने की मांग, सोरेन ने बोले। यह काम दोनों की जिम्मेदारी। सोरेन ने कहा कि वर्ष 2000 में अपने गठन के बाद से ही झारखंड नक्सलवाद प्रभावित राज्य रहा है। उन्होंने कहा कि नक्सल उन्मूलन अभियान में राज्य सरकार उपलब्ध संसाधनों और सीआरपीएफ की मदद से अभियान चला रही है। हेमंत सोरेन ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, मांगे 13,000 करोड़ रुपए। वजह भी बताई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। इसमें झारखंड सरकार पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों सीआरपीएफ की प्रतिनियुक्ति के एवज में लंबित 13,19,99 करोड़ रुपए और 69,79,969 रुपये की राशि को खत्म करने वेवोनफ का आग्रह किया है।
झारखंड में राशन कार्ड से लाखों नाम हटाए जाने का खतरा है, जिससे गरीब लोग राशन से वंचित हो सकते हैं। भोजन का अधिकार अभियान ने मुख्यमंत्री से इसे रोकने की मांग की है। ई-केवाईसी में तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, जिससे वृद्ध और दिव्यांग लोग परेशान हैं। अभियान ने चेतावनी दी है कि इससे कुपोषण बढ़ सकता है। गरीबों के भोजन के अधिकार को सुरक्षित रखना जरूरी है। रांची से फ्लाइट का किराया हुआ सस्ता, 3 से 4 हजार रुपए कम हो गए टिकट के दाम। क्या है वजह? रांची एयरपोर्ट से अलग अलग शहरों के लिए चलने वाली फ्लाइट का किराया कम कर दिया गया है। मुंबई और बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट का किराया करीब 3 से 4 हजार रुपए कम हो गया है। झारखंड को बड़ा नुकसान, 16,408 करोड़ रुपए का राजस्व। जीएसटी केंद्रीय माल एवं सेवा कर जीएसटी लागू होने के बाद से नुकसान हुआ है। साल दर साल हो रहे राजस्व नुकसान को लेकर वाणिज्य कर विभाग ने एक रिपोर्ट तैयार की है। झारखंड में सरकार गिराने की साजिश रचने वालों पर जल्द ही कार्रवाई शुरू हो सकती है। पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए पूछताछ शुरू कर दी है। अब जांच दिल्ली तक पहुंच गई है। हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी में कहा, सरकार कोर्ट के आदेश को बाईपास कर राज्य में कानून के राज्य का गला घोंट रही है। महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों को निशाना बनाए जाने को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे प्रमुख राज ठाकरे और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बीच ठन गई है। दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। जमशेदपुर के घाटशिला प्रखंड में डायरिया फैल गया है, जिससे लगभग 65 लोग प्रभावित हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर दवा वितरण और जांच कर रही है। पानी के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। लोगों को साफ पानी पीने और स्वच्छता बनाए रखने की सलाह दी गई है। प्रभावित गांवों में मेडिकल टीम तैनात है और सोमवार को फिर दौरा किया जाएगा। गया कोडरमा रेल सेक्शन के गुरपा गजंडी रेल घाटी खंड में भूस्खलन की घटना को लेकर रेलवे ने अलर्ट जारी किया है। भूस्खलन रोकने को लेकर रेल घाटी सेक्शन में ट्रैक से सटे पहाड़ों का विशेष टीम के माध्यम से सुरक्षात्मक जायजा लिया जाएगा। पहाड़ से मलबा खिसककर रेल ट्रैक पर गिरने के खतरे से निजात पाने के लिए रेलवे बोर्ड के अधिकारी जायजा लेने गुरपा गजंडी पहुंचेंगे। दूसरी सोमवारी को बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जलार्पण करने आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पहली सोमवारी से अधिक होगी। हर पॉइंट पर कड़ी मॉनिटरिंग करें। उक्त बातें डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने कही। झारखंड में कहर बरपा रही है उमस भरी गर्मी। अब इस दिन से होगी झमाझम बारिश। झारखंड में बारिश से राहत मिली है, लेकिन उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। जमशेदपुर का तापमान 36 डिग्री तक पहुंच गया है। गढ़वा, पलामू और चतरा में येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा ने सरकार पर स्वास्थ्य व्यवस्था को जर्जर करने का आरोप लगाया है, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने पलटवार किया है। झामुमो ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का बचाव करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार हो रहा है और नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। झारखंड में जल्द ही ई-केसीसी लॉन्च होगा, जिससे किसानों को केसीसी का लाभ आसानी से मिल सकेगा। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने नाबार्ड के स्थापना दिवस पर कहा कि आवेदनों का निपटारा अब 3 से 4 दिनों में होगा। उन्होंने जागरूकता की कमी के कारण योजनाओं का लाभ न उठा पाने वाले किसानों की बात भी कही और वित्तीय समावेशन पर जोर दिया। मार्च माह में राज्य सरकार ने मनिया सम्मान योजना के लाभुकों के खाते में एक साथ 3 माह की किस्त जारी की थी। सभी को एक मुश्त 7,500 रुपये मिले थे। लाभुकों की खुशी का ठिकाना नहीं था। बाजार में चहल पहल बढ़ गई थी, लेकिन रांची के हरमू में रहने वाली मनिया सम्मान योजना की लाभुक तृप्ति देवी परेशान थीं